कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव का बयान। सरकार ने दक्षिण हरियाणा को झुंझुना देने का किया काम। दक्षिण हरियाणा को सिर्फ लूटने का कार्य कर रही है सरकार। 1162 करोड़ की ग्रांट में दक्षिण हरियाणा को नहीं मिल पाया हिस्सा। विपक्ष की आवाज दबाने का कार्य कर रही है सरकार। सरकार को दिए 10 में से माइनस पॉइंट। कांग्रेस की सरकार में हुए विकास कार्य। सरकार में नहीं है कोई तालमेल। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का नाम लिए बगैर साधा निशाना। कहा जनता के बीच नहीं रहते जनप्रतिनिधि। सवाल उठाने पर केंद्रीय मंत्री के 2 मंत्री व 1 नेता मेरे ऊपर करेंगे वार। मुख्यमंत्री को लिखेंगे खुला पत्र। एक दूसरे के पर काटने का काम कर रहे हैं भाजपा के नेता। राहुल गांधी के जन्मदिन को मनाया सेवा दिवस के रूप में। रेवाड़ी से राजकुमार की रिपोर्ट। अगर बात करें नंबर देने की तो सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? इस सरकार को मैं तो माइनस में नंबर दूंगा जी। देखिए आप सोचेंगे कि भाई विपक्ष के लोग हैं ऐसी ही बात करेंगे। हमारा जब सरकार 10 साल कांग्रेस की रही तो यूनिवर्सिटी आपकी बनी, ट्रॉमा सेंटर बना, सिविल हॉस्पिटल बना, खरकड़ा के अंदर कॉलेज बना, गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर में बना। आप देखिए जितने स्कूल अपग्रेड हमारे समय के अंदर वो आपके सामने हैं। आप किसी भी गांव में चले जाइए आपको कच्ची गलियां नहीं मिलेंगी। शहर के अंदर जो ब्रिज बने वो सारे हमारे समय के अंदर बने। नहरों का जाल जो बिछा हुआ हमारे समय में बना। तो सारे जो विकास कार्य है वो कांग्रेस के समय में हुए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक विकास कार्य बता दीजिए इन्होंने किया। एक मेडिकल कॉलेज जो हमारा माजरा शुराज गांव के अंदर बनना था, जिसकी ज़मीन देने के लिए गांव के लोग तैयार हो गए थे। माजरा शुराज के लोग भी यहाँ पर आए हुए, उनसे भी आप चर्चा कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने ये कह दिया था हम तैयार हैं वहाँ बनाने के लिए, पर जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने उसको भी स्क्रैप कर दिया। मैंने सदन के अंदर इनसे सवाल किया कि भाई आप मेडिकल कॉलेज तो बना दीजिए, अगर आप एम्स नहीं बना सकते। इन्होंने वो नहीं बनाया। तो इन्होंने सिर्फ दक्षिण हरियाणा के लोगों को झुंझुना देने का काम किया। अभी पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश के अंदर 1162 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उसके अंदर रेवाड़ी ज़िले का नाम नहीं था, गुड़गांव ज़िले का नाम नहीं था, फरीदाबाद ज़िले को 6 करोड़ रुपए दिए गए, मेवात ज़िले को कुछ नहीं दिया गया, महेंद्रगढ़ ज़िले को कुछ नहीं दिया गया। तो मैं इनको क्या नंबर दूं? हमें तो जब इन्होंने कुछ दिया ही नहीं, हमसे तो बस ये लूट खसूट करे जा रहे हैं। इनका काम बस ये रहता है दक्षिण हरियाणा को लूटते रहे हम लोग। और हमारी बदकिस्मती है कि पिछले 7 सालों से जो सत्ता को संभाल रहे हैं वो ना तो हम लोगों की आवाज़ वहाँ पर उठाते हैं, और विपक्ष होने के नाते हमारी जो आवाज़ है ये दबाने का ये लोग काम करते हैं। कि आपस में तालमेल नहीं है कोई भी, तो उसी तरह का एक बयान उनका भी आज लगा हुआ है कि अनिल विज जी का मैंने बयान पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा कि जो टास्क फोर्स बनाई गई राजीव अरोड़ा जी के द्वारा, उसके अंदर मंत्री को उन लोगों ने लूप में नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि इनका आपसी तालमेल नहीं है। कभी आप देखते हैं कि कैबिनेट की मीटिंग होती है तो 2 मंत्री वहाँ पर नहीं जाते। वो सवाल आप लोगों ने भी उनसे किया था। तो कहीं ना कहीं ये पर काटने का काम एक केंद्रीय मंत्री का ये सरकार कर रही है। ऐसे लोगों के पर काटने भी चाहिए, क्योंकि ये लोग जनता के बीच में नहीं रहते, इनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। पिछले 1.5-2 सालों में हम लोगों ने देखा कि ना तो वो लोगों के बीच में आए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तो उन लोगों ने ज़रूर लोगों की सुध ली, पर उससे कितना फ़ायदा लोगों को हुआ है ये आप सब जानते हैं। अब मैं ज़्यादा कहूँगा तो इनके 2 मंत्री, कई सारे विधायक, नेता, कुछ ऐसे नेता जिनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, ये सब मेरे खिलाफ वार करेंगे। आज का दिन इसलिए नहीं था, पर आप लोगों ने सवाल किया तो सवाल का जवाब देना मेरा वाजिब था।